अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। आप सोच रहे होंगे मुझे बोल कैसे याद है, तो ये मेरा ही गाना था आजा और आजा आजा, और ये मैंने 2005 में रिलीज़ किया था। इसका वीडियो भी चला था, लेकिन उस टाइम में बहुत सारे म्यूज़िक चैनल्स होते थे, म्यूज़िक इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही थी, तो ये गाना बहुत पसंद किया था। तो मैंने कहा आज जो है 3 गाने जो रिलीज़ किए थे उनमें से ये तीसरा था। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। गर्मी अब कुछ ऐसा है कि आँख मचोली चल रही है किसी दिन गर्मी है, किसी दिन थोड़ा बेहतर मौसम हो जाता है, और अब लगता है कि गर्मी बस अब खुदाफिज करते हुए जाते जाते जो अपने रंग दिखा रही है वो अब सिलसिला है। सो मौसम में तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुल्क में भी तब्दीली बहुत आ चुकी है। बिजली के बिल, उफ, ये जो मेरा अभी थोड़ा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ, जो शुरू में मैं थोड़ा सा अपने आप को भी डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हों रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं उनसे। तो बिजली के बिलों के ऊपर बहुत डिबेट इस वक्त चल रही है कि किसी के घर में एक पंखा और एक लाइट भी अगर जल रही है उनका बिल भी 20 से 25 हज़ार रुपये आया है। तो आई होप हुकूमत जो है इस पर गौर करेगी, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत उस तरह ख़राब हैं कि लोगों के पास ज़ाहिर है जिनकी तनख्वाह 25 हज़ार है, उनका बिल अगर 30 हज़ार आया तो वो खाएंगे क्या, बिल क्या अदा करेंगे, अपने बच्चों का फ़ीस कैसे देंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, जिसको हम उसी तरह करते हैं कि जी सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये आपको बता दूं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमें दुनिया में चीज़ें फ़राहम कर दी गई हैं कि आपने मेहनत करके उन चीज़ों को हासिल करना है दयानतदारी से, और उसके बाद आप देखें ना, अभी सालन यहाँ पे कच्ची कच्ची सब्ज़ियाँ हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि जब आप उनको जब तक पकाएंगे नहीं, उनको सर्व करेंगे, फिर आप हाथ से निवाला बनाएंगे और मुंह तक लेके जाएंगे तो आपका पेट भरेगा। तो कहने का मकसद है कि मेहनत में अज़मत है। हम लोग जो है हर चीज़ को पीछे पेंडिंग में डाल देते हैं कि अच्छा जी ठीक हो जाएगा सब। कैसे ठीक होगा? जब तक नहीं ठीक होगा जब हम खुद अपनी हालत दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो ये हर चीज़ जो है वो नेचर के ऊपर, अल्लाह ताला पे हम लोग जो है सारा अपना गलतियाँ, अपनी जो कोताहियाँ हैं वो डाल देते हैं। तो कोशिश किया करें कि प्लीज़ खुद से काम किया करें। बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं जो कि खुद से बिल्कुल कोई काम नहीं करते, काहिलों की तरह बैठे रहते हैं। और हर ऑफिस में, घर में, हर जगह का यही एक है कि 2 लोग जो है, जब उन घर में सब घर वालों को या ऑफिस वालों को पता हो कि 2 से 3 लोग ज़्यादा काम करते हैं तो बाकी रिलैक्स कर जाते हैं। वो चाय बिस्किट खाते हैं, सारा बोझ उन्हीं पे डाल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग सारा काम आपका करें। तो हर कोई किसी ऑफिस में, घर में, किसी भी इदारे में अपना अपना काम खुद करे तो हमारे सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और अल्लाह ताला जो है हम पे कुछ रहम करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क की सिचुएशन इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही, जहाँ पे लोगों की जो आमदनी है वो वही की वही है, और पेट्रोल की प्राइसेस, अशिया खुर्दोनोश की प्राइसेस, और जो बिजली और गैस और इसकी प्राइसेस हैं आसमान को बातें कर रही हैं, और लोगों का जो हाल है पैसों के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, वो वही का वही है। सो आई होप आप लोग भी अपने लिए कोई आवाज़ उठाएं। कहने का मकसद है कि चुप करके बैठ के जुल्म सहने से भी अल्लाह ताला बहुत नाला होते हैं, और अपने हक़ के लिए, अपनी राइट्स के लिए ज़रूर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा सब्ज़ियां उगाई जाती हैं। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा सब्ज़ियां उगाई जाती हैं और वो लोग सब्ज़ियां बहुत खाते हैं? चलें, मैं आपको कहूँगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, और पड़ोस में 3-4 मुल्क हैं, उनमें से एक मुल्क हो सकता है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हसन मसूद हैं, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, यंगेस्ट डबल FCPS क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में होंगी सोलेहा अनम, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर फॉर स्ट्रे डॉग्स। और मैं भी एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं वो पागलों वाली एनिमल एक्टिविस्ट नहीं हूँ जो कि सिर्फ जो है लोगों से लड़ना भिड़ना। मेरे से जितना हो सकता है मैं स्ट्रे डॉग्स और कैट्स के लिए करती हूँ काम, और आप लोगों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी ये बताना चाहिए। एक्चुअली ह्यूमैनिटी जो है ना वो बेज़ुबानों से सबसे पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि उनके पास ज़ुबान नहीं होती। तो बिकम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। मैं देखती रहती हूँ बहुत सारे बच्चे जो है, एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड है सेडिज़म का,
कि बच्चे डॉग को या स्ट्रे डॉग या कैट को तंग कर रहे होंगे, सारे जमा होंगे और खुश हो रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को कोई तमीज़ सिखाया करें, उनको ह्यूमैनिटी सिखाएं, उनको ये ना सिखाएं कि जी बस खाना कितना खाना है और आगे पैसे कितने कमाने हैं और प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है। उनको जो बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स हैं वो ज़रूर सिखाया करें, स्पेशली जो जानवर हैं उनके हवाले से, कि उनको तंग करना, उनको कोई डॉग सो रहा है बेचारा, उसके कान में जाके बाजा बजा दिया और वो भाग गया और जी सारे हंस रहे हैं बच्चे, या फिर छोटे छोटे कंकर और पत्थर मार रहे होते हैं, तो ये खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये माँ बाप को भी अपने बच्चों को, अगर आपको इतना बच्चे पैदा करने का शौक़ होता है और इतने ज़्यादा आप लोग बच्चे माशाल्लाह से पैदा करते हैं, तो फिर उनके लिए कोई ये भी नहीं अल्लाह ने कहा कि पैदा करते जाएं और उसके बाद उनको कोई तमीज़ और तहज़ीब ना सिखाएं। तो प्लीज़ उनको तमीज़ तहज़ीब सिखाया करें, उनको बेसिक जो इंसानों के तरीक़ाकार है वो सिखाया करें, कम बच्चे पैदा करें ताकि आप उन पे ध्यान दे सकें। 6 से 7 से 8 बच्चे अल्लाह ताला की माशाल्लाह से देन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आपके पास इंसान होने के नाते उनके लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप उन्हें ये बेसिक चीज़ें सिखाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज सोशल वर्कर फॉर स्ट्रे सालिहा अनम होंगी, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा अपना इनपुट अबाउट स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और इनको इस तरीके से जहर दे के, उनको तकलीफ़ दे के मारना, अल्लाह ताला, क्योंकि उनकी आवाज़ अल्लाह ताला तक डायरेक्ट पहुंचती है और उसका गुनाह आपको बहुत मिलेगा। जो भी लोग ये करते हैं ना कि जी डॉग भौंक बहुत रहा है तो उसको जहर दे दो, आपको पता है कि स्ट्रे डॉग को जहर देने के बाद उसको 4 से 6 घंटे वो तड़पता रहता है, तड़प तड़प के वो जो है दुनिया से चला जाता है और आप लोग खड़े देख रहे होते हैं कि जी चलें हमारा मोहल्ला जो है साफ़ हो गया। अपने दिमागों को साफ़ करें, अपने जो सोच है उसको साफ़ करें। बेचारा एक बेज़ुबान कुत्ते को जहर दे के तड़प तड़प के मरने से आपका सोसाइटी साफ़ नहीं होगी। जो इतने आप इर्द गिर्द आपके ये जो मॉन्स्टर्स फिर रहे हैं, ये जो दरिंदे फिर रहे हैं, उनको जहर दे दिया करें मेरे ख़्याल में। जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, जो बच्चों लड़कियों के साथ ये जो मारने पीटने की, अब मैंने नोट किया मारने पीटने की वीडियोस, रस्सियों से बांधा हुआ है एक बच्चे को, रस्सियों से बांधा हुआ है एक बाप को, उसको जूतों चप्पलों ठुड्डों से मार रहे हैं और एक बंदा वीडियो बना रहा है और उसको जारी कर देते हैं। तो आप सोच लें कि हमारी क्या सोसाइटी का दिमाग हो गया। ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए रस्सियाँ बांध के। एक बेचारे बेजुबान डॉग को मार के आप लोग बड़े तुरम खान बनते हैं तो किसी चाइल्ड मोलेस्टर को इस तरह मारें तो फिर मेरे ख्याल में बात बनती भी है। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, एंड अनीता एंड शिफा को भी ख़ास सलाम। नाज़ी मम्मी इस वक्त जो है उनकी तबीयत कुछ शुक्र है पहले से माशाल्लाह से बेहतर है। अब मुझे जेट लैग लग रहा होता है कि एक पाँव मेरा कराची होता है, एक यहाँ पे इस्लामाबाद होता है। सो मामा जी गेट वेल सून, गेट अप एंड लेट्स गो फॉर अ जॉग। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से मिसेज नवीद बात कर रही हूँ। मिसेज नवीद कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी बेटी आप बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो मिसेज नवीद पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी पहली दफ़ा कर रही हूँ और इतनी खुशी है, इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ये नहीं, करें बात शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। और आपका प्रोग्राम देख के हमें इतनी एनर्जी आ जाती है, हम इतने खुश हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम देखती हूँ, सेकंड टाइम रात को मेरी बेटी मुझे शौक से देखती है और मेरी बेटी की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा हफ्ता शो किया करें, हम रात को देखा करें। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हम बहुत पसंद करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। सो मिसेज नवीद आपका अपना प्यारा नाम क्या है? मेरा अपना नाम ज़हीन है। क्या? ज़हीन। ज़रमीन? ज़रमीन ज़मीन नहीं, ज़हीन ज़हीन। ज़हीन, मेरी तरह आप ज़हीन हैं, वेरी गुड भाई, तालियां। ज़हीन, तो ज़हीन कितना अर्सा, कितनी बड़ी बेटी हैं आपकी? मेरी बेटी 7th क्लास में अलायंस स्कूल में पढ़ती है और माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, हर दफ़ा पोजीशन रहती है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो अभी नाम है और वो कहती है मैं आपसे मिलने भी चाहती हूँ। अच्छा। सो ज़हीन ये बताएं आज के सवाल का जवाब कि सबसे ज़्यादा सब्जियां किस मुल्क में उगाई जाती हैं? हाँ
मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही एक जवाब दे देती हूँ। कहाँ? टर्की में। टर्की में सब्जियां उगाई जाती हैं? ओह भाई वाह। पाकिस्तान में भी सब्जियां तो बहुत अच्छी उगाई जाती हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं अब उगाया जाता, सिवाय नफरत के बीज उगाए जाते हैं अब। तो ये तो है, आप खुद भी देख लें, बिजली के बिल इतने हैं, हम लोग कितनी मुश्किल, इतनी परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ बस देखिए, अपने अमाल भी होते हैं, हम लोगों के अपने अमाल भी कोई इतने ख़ास नहीं है, जिसकी सज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है और आगे भी मुझे लग रहा है मिलेगी। सही बात है। जी, अमाल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हम लोग बोलते तो बहुत हैं, टॉक टॉक बट नो एक्शन। जी। जी, तो अब कुछ और कोई फरमाइश करना चाहेंगी पकाने के हवाले से? मैं आपका मैं आपका कुकिंग शो बहुत शौक से देखती हूँ। आपने कल जो निदा यासर के प्रोग्राम में बताया है वो भी मैंने देखा, मैं बहुत खुश होती हूँ। आपकी कुकिंग को हम फॉलो करते हैं, हम बताते भी हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कल उनको भी मेरी डिश पसंद आई थी, बोरानी मैंने बनाई थी कल। और लौकी बनाए थे, आज मैं वही बनाऊंगी। लौकी और कुल्फा। अच्छा, अजीब बात है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में कुल्फा अवेलेबल नहीं है और कराची में कुल्फे का साग अवेलेबल था, ये मुझे हाँ, हैरत हो रही है। बेहद मुश्किल है, कुल्फा यहाँ पे मिलता ही नहीं। मेरे ख्याल में कराची से आते आते टाइम लगेगा इधर, आप लग रहा है। कराची से कर रही हो, आप तो ये दिल्ली से कर रही हो। जी जी, ये तो मैं इस्लामाबाद से कर रही हूँ, वो कल कराची में था, फिर कल कराची से वापस आई थी मैं। हाँ जी। जी, सो थैंक यू सो मच मिसेस नवीद, प्यारे सी जहीन आपका नाम है। सो इंशाल्लाह आपकी बेटी को मेरी तरफ से बहुत प्यार और सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। अच्छा नाज़रीन, कुल्फ़े के साग का बहुत ही एक कोई डिबेट चल रही है। आज का आपको ड्रेस दिखा दूँ नाज़रीन, दिस इज़ जस्ट जर्सी की शर्ट है और मैंने ब्लैक शलवार और ब्लैक के साथ, और इसके साथ मैंने रेड एक्सेसरीज़ जो है वो ये देख लें, ये देखिए जर्सी है ये। इसको आप जितना भी इस्त्री करेंगे ये ऐसी ही लगेगी। साथ मैंने रेड इयररिंग्स और इसके साथ थोड़ा सा इसको एक्सेसराइज कर लिया, और साथ में ये मैंने कराची से देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा ख़रीदा है, चेक करें, ये देखें ब्यूटीफुल दुपट्टा। वही मेरे जीने की वजह लग रहा नहीं है मुझे जो ये नेट के दुपट्टे हैं ना, आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी इनकी फॉल आती है। और कराची की शॉपिंग तो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में मैंने अगर शॉपिंग की होगी तो कराची स्टिल इज़ माई टॉप फेवरेट है। हर चीज़ बड़ी रीजनेबली प्राइस मिलती है आज भी, और बड़ी वैरायटी होती है, और ये कि इट्स अ ग्रेट, और उनकी जो बिज़नेस करने का स्टाइल है ना, जिस तरह वो चीज़ को सेल करते हैं, आपने ना भी लेनी हो तो आप ले लेते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा सा मैं डिबेट करूंगी, यहाँ पे सेलिंग वो ऐसे बैठे होते हैं जिस तरह आप जाते हैं शॉप में, आप कहते हैं अच्छा ये अनइंटरेस्टेड बैठे होते हैं, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता। एक दो मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट अदरवाइज़ आप कोई चीज़ लेने जाते हैं उतने बददिली से बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते हैं, कुछ है भाई आप कस्टमर या क्लाइंट आया उसको दिखाएं चीज़ें, ना भी लेना हो तो लेना चाहिए। ये बिज़नेस के ट्रिक्स होते हैं, बट आई होप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये आपको कपड़े भी दिखा दिए हैं, और क्या था, हाँ नाज़रीन, बाल जूड़े से थोड़ी सी मैंने छुट्टी ली है, जूड़ा मैं 2-2.5 साल से बना रही थी। तो थैंक यू टू माय वेरी डियर फ्रेंड वाजिद खान, जो हैं बड़े रिनाउंड हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन है। वाजिद खान सैलून तारिक रोड पे है, और ये भी बता दूं उनकी मेकअप की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम द 11 सितंबर टू 15 सितंबर। तारिक रोड पे उनकी मेन तारिक रोड पे ब्रांच है, बड़ा बड़ा वाजिद खान सैलून लिखा है। उन्होंने मेरे ये हेयर कलर किया, और अब जो है इस दफ़ा अगर जाना होगा तो मुझे थोड़ी सी हाइलाइट्स भी करके देंगे। तो वैसे मेरे बालों की कंडीशन इसलिए ख़राब हुई हुई है बिकॉज़ मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने कोई केयर नहीं की, बट अब मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट और ये वो थोड़ी सी करूँगी तो मेरे बाल ज़रा बेहतर हो जाएंगे। सो ये हो गया हाल अहवाल कराची का। एक कॉलर भी है हमारे साथ, एंड थैंक यू अगर निदा देख रही हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके शो पे जाके। कल जो है कुकिंग का हमारा था, मैं थी, शर्मीन थी, और साथ में क्या नाम है, अस्करी, क्या नाम है यार, ओ माय गॉड, बहुत प्यारी एक्टर है ना, सना अस्करी थी। तो बड़ा मज़ा आया, कल गपशप लगी। बुरानी बनाई थी मैंने, और लौकी और कुल्फ़ा मिक्स करके बनाया था, तो बड़ा मज़ा आया था। इट्स ऑलवेज फन। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं, और अब चलते हैं, आज बन रहा है आलू पालक, सब्जियों पे गुजारा करें अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
अल्लाह के शुक्र। ये मैंने सोच लिया था कि आपके स्टाइल की बहुत तारीफ करनी है। कल तो मैंने पहचाना ही नहीं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बाल लग रहे थे। थैंक यू। कल नए नए सेट हुए थे ना, इस वजह से। और आज भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो तो मच। मिशी खान, आज निदा की बेटी वानिया की सालगिरह है, उसको विश करना है बड़े प्यारे तरीके से। बिल्कुल मैं केक बिल्कुल। इधर ले आती लेकिन आपका पता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वानिया की सालगिरह है। जी, वानिया वाकिफ की वानिया की सालगिरह है, अभी हाँ उसको प्यारा सा विश करते हैं माशाल्लाह से। तो आप कैसी हैं अलवीना जी? खुदा के लिए मिल लें। जी इंशाल्लाह मिलूंगी। क्या नाम मिशी, ये कुल्फा जो है ना बड़ा नाजुक मिजाज है, तो बहुत। थोड़े अरसे के लिए होता है और बहुत लजीज इसका बहुत टेस्ट है, लजीज बहुत बनता है और लजीज बड़ा होता है। अच्छा होता है। ये ठंडा, इसकी तासीर ठंडी, तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, मम्मी का भी माशाल्लाह बड़ा फेवरेट है। अब सोचिए इस दफ़ा उनके लिए बना के हॉस्पिटल में उनको कुल्फी का साग खिलाया जाए। और जी। मेरी जो पसंदीदा डिश थी आपने कराची बनाई उधर, बुरानी वो रानी आपने मेरे लिए रमजान में भी रमज़ान में बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी कोई और फरमाइश अलवीना जी? मैं पेन खोल लिया। नौशीन ने वहाड़ी से बेसन की रोटी बोला था, वो कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वो ये ना लौकी, कद्दू और चने की दाल मेरे लिए बनाई। कद्दू और चने की दाल, चने की दाल ये परसों बनाते हैं, ठीक है ना ठीक है। और अलवीना दूसरे जी? सवाल का जवाब है चाइना। अलवीना जी, चाइना यस, पाक चीन दोस्ती वांसोए, जिंदाबाद। याद है आपको? हाँ जी, जिंदाबाद। अच्छा, तो अलवीना जी प्लान बना लें, मिल लें। इंशाल्लाह। निशी, आप फिर आप जरा बिजी होती है ना, हम तो फारग बंदे हैं, हम तो नहीं नहीं, जब मैं भी बिजी में होती हूँ, मैं गाड़ी में ही होती हूँ ज़्यादातर। मेरा मेरा ज़्यादातर ज़िंदगी गाड़ी में गुजरती है। बस ठीक है फिर इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, जरूर। ठीक है ना? ठीक है निशी। थैंक यू सो मच अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। सो स्वीट ऑफ यू। प्यारी सी हमारी अलवीना जी थी फ्रॉम रावलपिंडी। उफ नाज़रीन, गले में जो मेरे। अच्छा, अब आएंगे, आज आलू पालक बन रहा है। आलू बड़े बड़े गोल गोल गुलदाद भाई ने छील के रखे हैं, आज उनको मैंने ज़रा सेव कर लिया क्योंकि काटूंगी मैं खुद। और पालक को हमने अच्छी तरह धो के, देख लें, बोल के अंदर खूब सारा पानी डाल के इसको हमने क्या किया है, इसको भिगो दिया है ताकि जो भी और इसमें डिब्रीज या वो हो वो भी साफ सूफ हो जाए, ठीक है? सो कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। आज का सवाल है कि सबसे ज़्यादा सब्जियां यानी सब्जियां कित्थे उगदियां ने, ठीक है? आ जाते हैं, आप पहले हैंड वॉश कर लें। हाँ नाज़रीन, रेड शूज़ भी साथ साथ पहने मैंने। साथ में सोची थी रेड बैग ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा इट बी टू चीपू। सो ये कानों के, अच्छा ये कानों के जो इयररिंग्स है ना, इसके ऊपर एक स्टोरी है। मैं सुबह ढूंढ रही, मैंने कहा रेड वाले नहीं मिल रहे कहीं। 50 तो ड्रॉज हैं मेरे जिसमें चीज़ें भरी हुई होती हैं। एक खोला, मैंने कहा गॉड, ये तो मैंने पहने ही नहीं आज तक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास पड़ी हुई, क्योंकि मेरे पास हेल्पर नहीं होता ना, मैं शुक्र करती हूँ हेल्पर नहीं है। हेल्पर हो ना तो वो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी और मुझे मिलनी नहीं है, तो इसलिए मैं हेल्पर नहीं रखती। तो जो मैंने ड्रॉ खोला तो आगे से टोंग करके निकल आए। तो मैंने कहा रेड हार के साथ रेड इयररिंग्स भी होने चाहिए। मेरी कैमरा टीम बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनका कोई ऐसा शौक़ नहीं है। आजकल वैसे ऐसे शौक़ मर्द हजरात में पैदा हो रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं ख़वातीन वाली, तो वो 20-25 साल बाद उनको ख्याल आता है कि मैं औरत हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट है चल रही उसके ऊपर, और वो एकदम से जो है ना मेकअप करना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं अब औरत हूँ। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? अल्लाह मियाँ ने आपको जो बनाया भाई वैसे ही रहो, या बताओ ना रात को अकेले में करो मेकअप, डांस करके सुबह टाई पहन के चले जाओ ऑफिस, ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, ख्वाजा सराओं के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग जो मर्द हजरात हैं वो औरतों का भेस बदल के इस काम में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्री के पैसे मिल जाते हैं। तो रात में वो जो है हाय बाजी करते रहते हैं और सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं तैयार होके। ये एक नई तमाशा शुरू हो गया है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, फिक्र ना करें, इस पर बात करने का बनता है कि भाई शौकिया बन रहे हैं आप ख्वाजा सरा। अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है जो कि पैदाइशी उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से
वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। बट ये तो नहीं ना कि आप लोगों की आंखों, आप लड़कियों के कपड़े पहन लिए, मेकअप करके, विग लगा के आप सड़कों पे और इधर उधर सिग्नल्स पे घूम रहे हैं। किसी को क्या पता कि आप ख्वाजा, चेकिंग तो कोई करेगा नहीं, कभी चेक कराओ, ऐसा तो नहीं है। तो एनीवेज वापस आते हैं। 1 कप मैंने तेल डाला है इस पैन में। इसके बाद हमने 2 अदद प्याज शामिल कर दिए, 2 अदद प्याज, लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये डाल के हमने इसको गर्म होने के लिए और छीटा छुटाई की वजह से इसको हमने बंद कर दिया। पालक हमने 1 गड्डी 1.5 गड्डी पालक जो है उसको अच्छी तरह धो के इस पानी में डुबो दिया। जिस तरह आप लोग लड़कियों के कपड़े पहन के अपने दिमाग को डुबोते हैं, उसी तरीके से पालक डुबो दिया गया। इसमें अब गुलदार भाई ने पूरा को 1 किलो आलू है, इसकी हम छोटे डाइस करेंगे। इसको मसाला डले, 2 से 3 अदद टमाटर डलेंगे, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये इसकी कॉन्डिमेंट्स मतलब इसके मसाले हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निशी जी, आपका मैं शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका, कौन बात कर रही हैं? मैं शबाना बात कर रही हूँ लाहौर से। शबाना फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं शबाना, खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? जी जी ठीक ठाक। मेरी सासू माँ भी आपका प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखती हैं और आज उन्होंने आपके बालों को देख के कहा, आज उन्होंने जूड़ा खोल लिया और वो देखी कितनी प्यारी लग रही है। यार थैंक यू सो मच। मैंने भी कहा ज़रा सर्दियाँ आ रही हैं तो अब बस जूड़े को थोड़ा सा खैर बात कहूँ मैं। हाँ नहीं, वो बहुत ही ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक्स अ लॉट। आप मेरी सासू माँ को हेलो कर दें। और वो पूछ रही थी कि ये अपनी मम्मा को रोज सलाम करती हैं, तो अपनी सासू माँ को और अपने शोहर को क्यों नहीं करती? शौहर को? हाँ, सलाम क्यों नहीं करती? कहाँ हो तुम, कहाँ है शौहर मेरा? हमें नहीं पता है कि आप मैरिड हैं या हमें भी नहीं वो पता। पूछ रही थी। बेटा कहा मेरा तो शौहर है ही नहीं, मैं तो गैर शादीशुदा हूँ। हाँ, मैंने भी कहा, मैंने कहा मैं भी वो गैर शादीशुदा हो तो इस वजह से नहीं वो सलाम करती। वो कहती वो रोज अपनी मम्मा को सलाम करती हैं, अपनी सासू माँ को क्यों नहीं करती? क्योंकि सासू माँ मुझे ढूंढ रही हैं, इतने सालों से मिली नहीं मैं उनको। हाँ जी, ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे, जितनी आप नहीं खुद अच्छे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह मेरे नसीब अच्छे हैं, लेकिन उसमें सासू माँ और शौहर नहीं है बस। वही ना, वो भी आ जाए बस। आ जाएं कहीं से तो आए भाई। कहाँ से आ रहे हो तुम? आओ जल्दी आओ, कम ऑन बी क्विक। अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच। आपकी सासू माँ को मेरा ख़ास सलाम, यानी आपकी प्यारी सी सास को। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके, खैरियत से है, ठीक ठाक है? तो ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब शबाना सॉरी। जी जी, चाइना, मेरे ख्याल से चाइना है। चाइना है, ओके चाइना इट इज़ देन। सो आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है? आलू पालक भी बहुत पसंद है। आज हम आपको देख के जरूर बनाएंगे। आलू पालक बनाना बहुत मज़े की सब्ज़ी है, सस्ती भी है। 1 गड्डी पालक की जो है मेरे ख्याल में 40 रुपए की है अभी तक, तो शुक्र है। हाँ ठीक है ना। तो बाकी आपकी सासू माँ को मेरा ख़ास सलाम, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। कोई फरमाइश है तो बता दें। नहीं, हम रोज आपके मुताबिक ही, मेन्यू के मुताबिक ही सब्जी बना लेते हैं। भिंडी गोश्त भी उस दिन बनाया था। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा बना था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना। कीप स्माइलिंग, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, ये प्यारी सी शबाना थी हमारे साथ, और मैं एक बोल ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं आलू की कटिंग कर लूँ। साथ साथ मैंने कल भी अपना जो निदा के साथ शो किया था उसमें भी कि किचन में आप खड़े हुए ज़्यादा देर गर्मी में खड़े रहते हैं, एक गिलास लें, उसमें पानी डालें, लीमू जो है उसका रस डालें, 1 लीमू का रस, और जो छिलके हैं वो भी काट के डाल दें, पुदीना डाल दें, और 1 छोटा कटा हुआ अदरक डाल दें। अदरक नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको आप सिप करते रहें। जब इसका ये चीज़ पानी ख़त्म हो जाए आप उसको रीफ़िल कर रहे हैं। 3 से 4 मरतबा ये पीते रहें, आपकी स्किन भी अच्छी है और ज़बरदस्त हो जाता है। काम के आजा 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 ओके हो गया। अब वानिया की बर्थडे है आज। अलवीना जी प्यारी सी निदा जो है उनकी बेटी की बर्थडे, तो उनको विश करते हैं 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more
हैप्पी बर्थडे डियर वानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वानिया बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आपको सालगिरह, इसी तरह खुश रहे, अम्मी को तंग ना करें, इजी हो जाएं, फरमाइशें ज़्यादा ना करें और बर्थडे आपकी बहुत अच्छी सी गुजरे। सो वंस अगेन प्यारी सी वानिया को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। जिसकी भी सालगिरह आ जाए उनको भाऊं भाऊं मुबारक हो, भाऊं भाऊं। अब हमने ये देखिए डाइस करना है आपने इस तरीके से, मैं कटिंग बोर्ड पे नहीं काट रही, लेकिन जो हाथ की काटने वाली छुरी होती है ना उसको आपने बहुत तेज़ नहीं करना, वरना आपके ये जो अंगूठा है इसमें कट्स पड़ते हैं बहुत सारी लेडीज़ के, तो ज़रा बचा के किया करें। कुछ लोग किचन में इतना जल्दी में काम करते हैं, चीज़ें गिरा देगची आगे दौड़ दौड़ करके, तो जल्दी का काम शैतान का काम, ईजी होके काम किया करें, चीज़ें काउंटर तोड़ा ना करें, चीज़ें बहुत महंगी हैं। और नाजी मेरा ये कैमरा है जो अकरम साहब का कैमरा है, ये अकरम है। एक हमारे एक और अकरम साहब हैं जो कि उसमें सेट्स पे होते हैं, उनसे चला ही नहीं जाता, माशाल्लाह से उनका वज़न बढ़ गया है। नाजी वज़न बढ़ना इज़ नॉट समथिंग गुड, तो कोशिश करें अपने वज़न को कंट्रोल रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने घुटनों पे इतना आप लोग ज़ोर देते हैं, खा खा के खाम खाना खाया करें, भूख लगे तो खाएं। कुछ लोगों के दिमाग की भूख भी होती है, बैठो तो कुछ खाते हैं, इधर बैठ गए कुछ खाना शुरू कर दिया, भाई पेट इतना सा होता है उसको बलून बना देते हैं आप लोग। अच्छा जी, प्याज लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से सुनहरा हो गया है, बस सुनहरा ही करना है इसको। और इसमें अब मैं डाल दूंगी आलू, जितने कटे हुए आलू है बिस्मिल्लाह, इसमें हमने आलू शामिल कर दिए, आलू शामिल किए, कितने आलू हैं माशाल्लाह, मेरी गाल भी आलू जैसे हो गए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? साग देखे, कौन बात कर रहे हैं? हसद से नदीम। नदीम साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। और अल्लाह, नदीम साहब की कॉल ही कट गई। ये काम है खुर्रम के। खुर्रम इज़ अ जेलस गाय, वो चाहता है कि सिर्फ ख़वातीन इस शो में कॉल करें। देखें कितनी घंटियां बज रही हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रही है फ़ोन की। उफ, आज तो फ़ोन बाहर आ जाएगा। अच्छा, सुस्त है, सुस्त है, बुखार है, आय हाय, कोई बात नहीं, एक बड़ी अच्छी गोली है पैनाडॉल, वो खाएं, एक्स्ट्रा खाएं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग ना बीमारी को अल्लाह माफ़ करे और ख़ुद ही नहीं ठीक होना चाह रहे होते, क्योंकि आधी बीमारी दिमाग से ठीक होती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या हर वक्त दवाइयों के बारे में बातें, ये आप आधे दिमाग से ठीक हो सकते हैं जब आप कहते हैं कि आप बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, तो अल्लाह मियाँ आपको ठीक कर देते हैं। ये हमने खूब सारे आलू ही आलू लग रहे हैं इसमें भाई, और इसमें आप मिसाले भी डाल देंगे। ये हमने आलू डाले, प्याज लहसुन अदरक और ज़ीरे को अच्छी तरह भून के, उसके बाद हमने इसमें मसाले डालने, हस्बे जायका नमक, क्योंकि इसमें पालक भी जाना है, तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आहा, चेक करें ज़रा, लुक चेक करें इसकी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। अच्छा, थोड़ा सा हल्दी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पालक में हल्दी थोड़ी सी डलती है ज़्यादा, बल्कि पालक में ऊपर से इधर छिड़क देते हैं, ठीक है ना। ये अब इस चमचा चला दें आप, ताकि इसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये हमने इसी चमचे से कर दिया। हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं कटी हुई, इसमें थोड़ी सी बचा लेते हैं और अपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें, ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है। बना के देखिएगा और फ़ोन करके कॉल करके बताइएगा ज़रूर। इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, थोड़ा सा, 2 से 4 टेबलस्पून। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? फैसलाबाद तो। कौन? वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे मुनीर साहब। मुनीर साहब, जी जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। मुनीर, हाँ जी। मुनीर साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। बंद करता ही आई। ओके, ठीक है। तो बताएं कैसे हैं आप? खैरियत से? 3-4 लहसुन के जवे इसमें पालक में हमने काट के डालने हैं। जी जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं? मैं कहा बढ़िया जी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप।
शुक्रिया बहुत बहुत। अब जुंडिया नहीं अब जुंडे कर दी थी आप, बहुत अच्छी लग रही हैं, ये हार भी पहना हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कांटे कैसे लग रहे हैं कांटे? क्या बात है भैया आपकी, माशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। Thank आप you. भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मुनीर साहब, सो स्वीट ऑफ यू। तो मुनीर साहब क्या काम करते हैं आप? मैं भाजी ये कपड़े का काम कर रहा हूँ। मतलब कपड़े की दुकान है आपकी? वाह। जी भाजी, तो क्या भाव बिकता है कपड़ा? अभी बहुत ज्यादा अपने कपड़े से तेरे कपड़े से ज्यादा कपड़ा है, महंगा है। अच्छा, आपका जबरदस्त। तो कपड़ा बहुत महंगा है ना, हमारा सस्ता है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज के सवाल का जवाब देंगे कि सबसे ज़्यादा सब्जी किस मुल्क में उगाई जाती है? क्या? सबसे मुख्तलिफ सब्जियां किस मुल्क में उगाई जाती हैं? मुनीर साहब, भाजी फैसलाबाद में। फैसलाबाद में उगाई जाती हैं, मुल्क है वो? हाँ नहीं, मुल्क है हमारा, साइड पे गाँव ही है सारा। नहीं नहीं, सवाल ये है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं? जी जवाब देती हैं? जी जी। किस मुल्क में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं मुनीर साहब? अपनी आवाज सुन लें आओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। ये देखें नाज़रीन, ये हमने अच्छी तरह भुन गया है। जब ये भुन गया है तो इसमें 3 से 4 टमाटर हैं। अच्छा, अगर आपके पास टमाटर नहीं है कोई बात नहीं है, आधा 1 पाव दही अच्छी तरह फेंट के डाल देंगे, सेम फ्लेवर आएगा अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो। लेकिन हमारे पास टमाटर हैं तो इसलिए हमने 2 से 4 बारीक चॉप किए हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको आपने हिलाना जुलाना है, जिस तरह आप लोग एक दूसरे के दिमागों को हिलाते जुलाते हैं, आपने आलू और टमाटरों को मिक्स करना है इसी तरह। साथ साथ सफाई भी किया करें। कुछ लोग इतना खिलारा करते हैं किचन में और बन रही होती है दाल, और इतना खिलारा करके उसके बाद वो कहते हैं उफ आज तो मैं बहुत थक गई। वो क्यों थक गए? दूसरों के लिए खिलारा फैला के आप खुद थक गए। सो साथ साथ क्लीन कर लिया करें। अच्छा, मैंने मुनीर साहब से बात करते में जो पालक है उसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं ग्लव्स पहन के ना, हमने पालक का बिस्तर सजाना है, पालक की सेज सजानी है टमाटर और आलूओं के ऊपर, और उसके ऊपर ढकना आ जाएगा तो सारे अरमानों पे ओस गिर जाएगी। अभी मेरी इमेजिनेशन देखिए कहाँ जा रही है। सेज कहेगी मेरे ऊपर ढकना रख दिया। कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी चांद से प्यारी बिटिया, क्या हाल है मेरी प्यारी बेटी का? थैंक यू सो मच आई साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? अल्लाह का एहसान बेटा, अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह की बेपनाह करम नवाजियाँ मुझ पर और मेरे मुल्क के अजीज़ पर। अजीज हमवतनों पे तो इस वक्त मेहरबानियाँ कम ही लग रही हैं बिजली के बिलों के बाद। दुआ यही है अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। सो आई साहब, हाउ इज लाइफ? आज इंग्लिश में बात करेंगे। अरे ना बेटा, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इज वेरी गुड लैंग्वेज। अच्छा बताएं ना, हाई साहब, हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? आई एम फाइन। यू फाइन? हाउ इज लाइफ? यू मुझे आवाज़ ही नहीं आई आपकी। मैंने कहा हाजी साहब, हाउ इज लाइफ? लाइफ, गुड लाइफ। Good life, my God. Yes. And माई गुड लाइफ। your good life, our good life, living a good life. So what's happening in Atak? जी माई स्वीट डॉटर, फरमाइए। अच्छा नहीं हाई साहब, आपने इसका जवाब देना है ना। How is life in Atak? जी ये क्या बात हुई? माई अटक इज फाइन सिटी। Your life is fine in Atak, यस, but with the बिजली bill it is Atak Atak. अटक में तो वैसे ही बंदा अटक जाता है। यही बारी कह रही हूँ, बिजली के बिल के बाद आजकल काफी लोग अटक रहे हैं। तो हाई साहब बेटे, जी बिजली फरमाएं। का बिल मेरे घर का बिजली का बिल 33,000 आया है। कितना? 33,000। उफ, क्या चलाया आपने उधर?
मैंने क्या चलाया बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब को पंखा वंखा तो होगा, पंखे तो हैं, कितने पंखे चलते हैं? पंखे तो चलते हैं जी, एक ऊपर एक नीचे एक बैठ में, 3 पंखे तो चलते हैं। 3 पंखे चलते हैं 3 पंखे, ठीक है। जी। फ्रिज भी चलता होगा, ये फिर भी 33,000 तो नहीं है। है। 2 फ्रिज चलते हैं। क्या 2 फ्रिज का क्या बिजली होती होगी? 2 फ्रिज 3 पंखे और बस। जी 2 देख लें। फैमिली है ना जी। देख लें भाई साहब, एक बेटा निचले पोर्शन में रहता है, हाँ। एक बेटा ऊपरले पोर्शन में रहता है, मैं फकीर अपने हुजरे में रहता हूँ। देखिए भाई साहब बहुत जुल्म है वैसे, इसके मजाक के अलावा वाकई दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन। अब हर एक के पास इतने पैसे तो नहीं कि वो सोलर एनर्जी लगा ले 16-18 लाख की। अरे बेटा इस रोने धोने को छोड़े, आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है मुझे आज। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू भाई साहब, इट इज आज आप लवली। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, हकीकत वाली बात है। थैंक यू, ये जो थैंक आपकी यू। जुल्फें खुली है ना, पता लगा कि क्या बादल आज छाए हुए हैं, आज बारिश जाएगी आज। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाई साहब, सो स्वीट ऑफ यू। मजाक कर रही थी, आई होप आपने माइंड नहीं किया। नहीं बेटे मैं क्यों मजाक करूं, मेरी सबसे बेटी तो आप है। जो थैंक यू। सबसे बड़ी बेटी है मेरी फौत हो गई है, जो ओह। आपकी उम्र की थी, अब उसकी जगह आप है। जी जी हाजी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैं- आपका। आपको और आपके तमाम कारकुनान को, और ख़ास तौर पर ये जो मेरे कैमरामैन हैं एनसीआर में हैं, इन खास तौर पर गुलजार साहब को, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़े फाइन आदमी हैं। नहीं, आपसे ये बहुत काम प्यार तो करते हैं अच्छे सारे जानते हैं ये। भाई साहब, बहुत प्यार करते हैं सारे, आपको सलाम भी कह रहे हैं, हमारा पूरा नेटवर्क आपसे बहुत आप हमारे बुजुर्ग हैं। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू भाई साहब। अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। खुशियाँ नसीब फरमाए, रहम पे और बरकतों के दरवाजे इन पर खुले रखे। खुले और रखे। आपकी वालदा को मेरा बहुत सलाम, उनको अल्लाह सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन ये हमारे प्यारे से हाजी साहब फ्रॉम अटक कॉल करते। अच्छा मैंने तो एक अदद भी डंडी नहीं छोड़नी, तो मैंने इसमें से ये जाली वाला जो चम्मच है इससे हमने ये देख लें सारे, मैंने इसमें ज़ाया नहीं करना आपने, जो भी इसमें है मिट्टी शिट्टी तो रहने दें, ऊपर से जो पालक की डंडियाँ हैं वो हमने ज़रूर इसमें शामिल करनी है, उसी से बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्लेवर आता है। चलें जी ये हो गया। अब हमने हरी मिर्चें मैंने कुछ काटी हैं, ये हम इसमें ऐसे करके डाल दें, हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं, और अब आपने क्या करना है, इसको हमने कवर कर देना है हल्की आंच पे। होगा ये कि क्योंकि पालक का किसी भी सब्ज़ी का अपना पानी होता है, कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट, तो ये एकदम से इतना पालक इतना सा हो जाएगा। तो इसको हम हल्की आंच पे रखते हैं। हमने जाना है आपको खूबसूरत सॉन्ग सुनाना है आज। कौन सा सॉन्ग है? नाज़िया हसन का कोमल कोमल। तो ये चल के सुनते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एक अदद ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो हमारे दोनों प्यारे मेहमान हमारे साथ होंगे। सो आ जाते हैं अपनी तरफ। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जाएं कि अभी चले जाएं? कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके राजी, कॉल ड्रॉप। मैं अपना एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक लेके जाती हूँ। सो चलते हैं, नाज़िया हसन का सॉन्ग सुनते हैं कोमल कोमल, और उसके बाद जाएंगे एक अदद छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ में हमारे गेस्ट होंगे। सो स्टे ट्यून टू K2 TV। और जाते जाते आपको बता दूं कि हमारी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं कौन कौन सी, जहाँ पे आप आ सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो मेरा इंस्टाग्राम का ID है। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक, और ट्विटर पे है मिशी खान @मिशलिशियस, एंड इस शो का जो हमारा पेज है ऑन फेसबुक दैट इज़ द मिशी खान शो। K2 TV का भी इसी तरह आप जा सकते हैं। K2 TV ऑफिशियल जो है यूट्यूब का हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पर जितने जो शोज़ आते हैं वो वहाँ अपलोडेड होते हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। और ट्विटर के ऊपर भी KAY2 टाइप करेंगे तो हमारा पेज को फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी जो है K2 TV KAY2 टाइप करेंगे तो हमारा जो पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड हेयर कोमल कोमल बाय नाज़िया हसन। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सुपरस्टार, हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। उसके बाद जाएंगे वक्फे पे, उसके बाद वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।
और सुबह 9:30 से 11 बजे तक आपके साथ होते हैं और इसका रिपीट टेलीकास्ट रात को 10:30 बजे आप देख सकेंगे। दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, यंगेस्ट डबल FCPS क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में स्पेशलाइज़ करते हैं। तो आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके इनसे पूछ सकेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से डॉक्टर हसन मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ICU का यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसा कि आप सबको मालूम है, उसमें आपने स्पेशलाइज़ किया है। जी बिल्कुल। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। अगली जो मेरी मेहमान है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल वर्कर हैं फॉर स्ट्रे डॉग्स। सो इनसे भी बात करेंगे ह्यूमैनिटी और जो स्ट्रे डॉग्स के साथ जुल्म होता है उसके हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी सालेहा अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सालेहा? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का वेलकम ऑन द शो। Thank you so मच फॉर कमिंग। Thank you. तो डॉक्टर हसन मसूद से सबसे पहले मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब, आप यंगेस्ट डबल FCPS क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, तो ज़रा FCPS का एब्रीविएशन का पूरा बता दें ताकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले। बेसिकली जी FCPS स्टैंड्स फॉर फेलोशिप ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स जो होती हैं वो अवार्ड करने वाला लार्जेस्ट इदारा है पाकिस्तान के अंदर। तो जो भी ट्रेनीज़ होते हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, मेजॉरिटी जो हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के ट्रेनीज़ होते हैं और हाल में कोई 10-12 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने कोर्सेज शुरू कराए। MD जिस तरह होता है, MS होता है, पर जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है दैट इज़ ये सबसे पुराना इदारा है जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अवार्ड करता है। अवार्ड करता है, ओके, ज़बरदस्त। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ पे जो जितने भी फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल की शॉप्स हैं, उधर लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स और गोलियों का इस्तेमाल बहुत आम है। तो ये बताइए कि इसका असरात जो है इम्यून सिस्टम यानी हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत पे क्या असरात होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जब आप विदाउट एनी उसके एंटीबायोटिक खा रहे हैं या गोलियां खा रहे हैं कोई भी तरह की, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके अंदर डॉक्टर्स और लोग जो हैं, जो आवाम है, उनका एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक बंदे से सुन लेते हैं कि जी आपका गला ख़राब हो गया तो फ़लानी दवा खा लें, और जो फार्मेसी के ऊपर रेगुलेशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती जी। आप कभी भी जाके ओवर द काउंटर कोई भी मेडिकेशन जो है ना वो आप ले सकते हैं। आप ऑगमेंटिन ले लें, एजोमैक्स ले लें, जो ये बहुत टॉप लेवल की जो दवाइयाँ जो कि मिस यूज़ होती हैं, बल्कि मिस यूज़ नहीं अब्यूज़ होती हैं, इनको ये कहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आजकल जिस तरह वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हुई हुई हैं, किसी का भी गला ख़राब होता है और पेशेंट्स आते हैं, वो आके बताते हैं मैं 3 दिन से एजोमैक्स खा रहा हूँ। अच्छा, आपको पता भी होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वायरल हो रही हैं और इसके अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। जो भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उन्होंने अपना एक टाइम लेके ठीक होना होता है, ठीक है, बिल्कुल, और उनको एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर कोई असर करती नहीं है। अब आप फार्मेसी की रेगुलेशंस में ये देख लें कि वो जो नींद की दवाइयाँ होती थी, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप होते थे, लेक्सोटनिल हो गई, एल्प हो गई, उस पर इन्होंने बड़ा टाइट कंट्रोल कर लिया। अब जी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले ही नहीं सकते, तो वाई नॉट ऑन एंटीबायोटिक्स? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, वो बहुत अलार्मिंग चल रहा है। और ये जो डाटा, जो एक प्रेडिक्शन मॉडल जो चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाय 2030 ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी। ओह माय गॉड, क्योंकि एंटीबायोटिक जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम ही नहीं करेगी। जी बिल्कुल, देखें आप फेमिलियर होगी, DDT ये केमिकल होता था जी, ये पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता था, बड़ा कॉमनली यूज़ होता था, फिर उसने असर करना छोड़ दिया, क्योंकि एक एवोल्यूशनरी और एक कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि चीज़ें अडाप्ट करी जाती हैं। इम्यूनिटी, तो वो जरासीम जो थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो उससे अडाप्ट कर गए। अब वो DDT उनके ऊपर असर ही नहीं करती। सेम गोज़ फॉर एंटीबायोटिक्स। अब जो हम ICU के अंदर देखते हैं, ICU के अंदर वो पेशेंट आता है जो एक इंतहाई सीरियस कंडीशन के अंदर होता है और उसका बर वक्त इलाज भी बड़ा ज़रूरी होता है। अब उनके अंदर जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस तरह से हो जाएगी कि हम उसको, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो एक शॉर्ट डेथ सेंटेंस फॉर द पेशेंट हो जाता है, जिसको एक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन चल रही है। और आप पिछले दिनों में सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी बहुत सारी पोस्ट, एक कल्चर रिपोर्ट वायरल हुई थी कि जी ये एक जरासीम है, सूडोमोनास, और सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है।
हम लोग जब भी पेशेंट्स आते हैं उनके कल्चर्स भेजते हैं, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, अगर वेंटिलेटर के ऊपर है तो ट्रीकियल कल्चर्स, जिसको जो है वो एक बॉडी के एनवायरनमेंट में ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कुछ दिन के लिए उगाते हैं ताकि उसके ऊपर जो जरासीम है वो उग जाए। फिर उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक्स की डिस्क लगाते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स के साथ ये जरासीम जो है ना ये मर रहे हैं और आप ये वाली एंटीबायोटिक दें। अब वो जो एक ख़ास पेपर था वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ही था कि वो सारी की सारी दवाइयाँ आर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंट, टॉप ऑफ द जो मेडिकेशंस जो हैं वो भी सारी वो जरासीमों से रेजिस्टेंट है। राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो आप आगे क्या देंगे? देने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। तो आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस जो है, ये जो ओवर द काउंटर खाते हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर उस पर असर करना छोड़ देगी। बिल्कुल। तो फिर आप हैवी डोज भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एजोमैक्स की आप एग्जांपल ले रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और ईरान को रेड लाइन के ऊपर रखा हुआ है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड के लिए। ओह माय गॉड। एक MDR जरासीम होते हैं, फिर एक XDR जरासीम होते हैं, सॉरी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड के लिए। राइट। कि ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई होती है कि आप पाकिस्तान पर्टिकुलरली साउथ के रीजन में कराची, रहीम यार खान इस एरिया के अंदर बड़ा प्रेवलेंट पिछले 5 साल के अंदर रिपीटेड मानसून के सीज़न के अंदर आउटब्रेक्स होती थी। एजोमैक्स जो लोग ऐसे टॉफ़ी की तरह खा रहे हैं, ये वाहिद ओरल मेडिसिन है जो XDR टाइफॉइड को सेंसिटिव है। ओह माय गॉड। बाकी सारी इंजेक्टेबल्स हैं। तो हम इसी तरह एजोमैक्स खाते रहेंगे तो फिर ये भी असर करना छोड़ देगी। फिर आपके पास 7 से 10 दिन का IV एंटीबायोटिक का कोर्स, जो कि गालिबन एक एंटीबायोटिक का जो 3 टाइम्स अ डे लगनी है, वो रफली 4000 to 4500 पर डोज कॉस्ट है। तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 कर लें तो कितनी कॉस्ट बन जाती है। तो ये जो एक चीज़ है जो कि एंटीबायोटिक अब्यूज़ है। सेकंड ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में नॉर्मल जरासीम रखे हुए हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आप देखें प्रोबायोटिक्स लोग देते हैं ना कि जी प्रोबायोटिक्स ने, हमारे पास पहले से प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो कि सॉरी आपकी बात कर रही डॉक्टर साहब, ये जो एंटीबायोटिक का 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कोर्स है, वो करने के बाद फिर ज़ाहिर है इससे लिवर पे भी इफ़ेक्ट होता है और उसके लिए फिर ये लोग उनको आइडिया ही नहीं है कि लिवर सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता है, उसके अलहदा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं आगे जाके। जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो हमारे बॉडी के अंदर 2 ही ऑर्गन्स क्लियर करते हैं, या तो किडनी या लिवर। ठीक है, मतलब जो यूजेबल दवाई है वो यूज़ होगी, जो उसके बाकी कंपोनेंट्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आर नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि किडनी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, सम आर हेपेटोटॉक्सिक यानी कि लिवर के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो वो जो हमारे नॉर्मल जरासीम हैं वो भी इस चीज़ से मुतासर होने लग जाते हैं। फिर जैसे कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया एक चीज़ होती है। जी बिल्कुल। वो एक जरासीम है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल उसे कहते हैं, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स के साथ सर्टन जनरेशंस हैं, फिर उसके लिए आपको और एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब 10 days अगो मेरा गला ख़राब हुआ जी, मे बी आई एम स्टिल कफिंग, मैंने एंटीबायोटिक नहीं ली, ठीक है। और जो शानदे अदरक वाले कावे वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप भी ये करते हैं, मैंने कहा यही तो करना होता है, यही तो चीज़ है जो वायरल के अंदर तो आपने यही करना है। ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक होगा, वो तो ठीक होगा अपने टाइम से, ठीक है। वो आपने इसी चीज़ों के साथ वायरल को ट्रीट करना है, मे बी थोड़ा सा टाइम लगे। हुआ ये कि पिछले जो 2 साल कोविड रहा ना, उसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल सीजनल इन्फ्लुएंजा फ्लू वाले जो जरासीम थे वो बड़े डॉर्मेंट हो गए। पिछले साल जब वो कोविड बैठना शुरू हुआ और लास्ट नवंबर दिसंबर में जब ये फ्लू वाले केसेस उभरना शुरू हुए तो वो फिर 2 साल रेस्ट के बाद वो जरासीम जो होते हैं, वायरस होते हैं, वो अच्छी खासी म्यूटेशंस के साथ आते हैं। तो देन देयर सिम्टम्स वर डिफरेंट। 6 महीने खांसी, लोगों को नज़ला ज़ुकाम हुआ, गला ख़राब हुआ, उसके बाद खांसी, लोग खांसी से तंग भी होते, ठीक है। लेकिन वो एक उसकी नेचुरल हिस्ट्री चल रही थी। अब वो हफ्ते 10 दिन में ये जो कावे और इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं इनसे बेहतरीन हो जाती है। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले ये करना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन, डॉक्टर साहब की ज़बरदस्त बातें सुन रहे हैं आप, तो प्लीज़ ओवर द काउंटर डोंट टेक एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स लाइक टॉफ़ीज़, क्योंकि फिर आगे जाके जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपकी बॉडी उस पर रेजिस्टेंट हो जाएगी। सो सोलेहा हमारे साथ हैं। सोलेहा भी सोचिए, उन्होंने भी जो है ना स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करती हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर हैं। क्या आप बिज़नेस करती हैं? जी हम लोग IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। IT सर्विसेज, जी। तो ये IT सर्विसेज प्रोवाइड एक तरफ बड़ा ज़बरदस्त काम है, उसके साथ साथ स्ट्रे डॉग्स को हेल्प आउट करना, उनके लिए सोशली आप एक्टिव हैं, तो क्या कोई आपका शेल्टर है या आप रेस्क्यू करती हैं?
अभी रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली जो मेरा ये इंटरेस्ट था कि बेसिकली मैंने मदर को देखा अपनी, मैंने शुरू से देखा है मेरी मदर डॉग्स को, कैट्स को खाना खिलाना, और कोई अगर किसी ने बच्चे दे दिए हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना टेम्परेरी जब तक वो बड़े ना हो जाएं। तो वो देख देख के ना हम सब के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई थी। तो मुझे अब लगा कि मैं इस पोजीशन पे आ चुकी हूँ कि मैं भी अब इनको शेल्टर प्रोवाइड करूँ, तो इस वजह से भी मैंने प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है। अच्छा, आपका है कोई शेल्टर है? अभी हम लोग प्रॉपर डेवलप करें हैं। मैंने 3-4 मंथ से प्रॉपर इसको मैं पर्सनली तो कर रही थी काफ़ी टाइम से काम, अब मैं इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में जो है ना एक प्रॉपर शेल्टर बना रही हूँ। साथ साथ हमने अवेयरनेस स्टार्ट की हुई है ताकि लोगों को मेरे अंदर थोड़ी रहमदिली आए इन जानवरों के लिए। ऑल तो हम लोग हैं तो मुस्लिम और हमारे अंदर ये होनी चाहिए रहमदिली, लेकिन हमें सिखानी पड़ रही है लोगों को कि ये जानवर हैं, इनके भी इमोशंस हैं, इनको भी तो पेन होती है, इनकी भी फीलिंग्स हैं। सिर्फ इंसानों में इनमें ये डिफरेंस है, बोल नहीं सकते, और इनमें एक नफरत का एलिमेंट नहीं होता जो हम इंसानों के अंदर होता है। बिल्कुल। तो वो हम लोग साथ साथ उनको सिखाते हैं, साथ साथ हम उनको रेस्क्यू करते हैं जो इंजर्ड होते हैं, फिर उन जब प्रॉपर ठीक हो जाते हैं उनको उनकी जगहों पे छोड़ देते हैं। तो अभी हमारा ये मोटिव है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि हम इन बेचारों के लिए कोई खाने पीने का सिस्टम करें। मतलब बेचारे में देखते हैं अक्सर जाते हुए कूड़े से खा रहे होते हैं कि प्रॉपर उनका सिस्टम नहीं, कोई रहने का सिस्टम नहीं, लोग मारते हैं उनको, पत्थर मार मार के उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने। तो इस तरह की चीज़ों का हम लोग जो है कैटर करना चाह रहे हैं कि इनको प्रॉपर इनको जो है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। प्रोटेक्शन, ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप कहीं देखते हैं एक डॉग है, उसके पपीज़ हैं, तो वो फीड करा रही होती है तो आप खाना दे दें। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक फीडिंग मदर डॉग थी जिसको इन्होंने पॉइजन कर दिया था, और उसके बच्चे जो थे वो बेचारे साथ में थे, और इतने वो मरी हुई बेचारी पड़ी हुई थी, और वो बच्चे उसके ऊपर, उनको बेचारों को नहीं पता था। तो देखिए इस चीज़ का बहुत गुनाह है। अब देखिए इन्होंने कहा कि ये अपनी वालदा को देख के इन्होंने इनके अंदर वो जज्बा जागा। तो जो माँ बाप है ना, उनको जब बच्चे देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन है उनका चीज़ों के हवाले से, जानवरों के हवाले से, तो उसी चीज़ को अडेप्ट करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इनके साथ कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम पत्थर ना मारें, उनको ज़ख्मी ना करें, उनको मारें नहीं, पॉइज़न ना करें, गोली से ना मारें, क्योंकि इससे बहुत आपको बीमारी, बहुत सारी और तकलीफ़, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर में आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो सकती है। सो इनके ऊपर प्लीज़ रहम करें। दैट्स तो आप करें कोई अभी शेल्टर, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? नाजिश। मैं नाजिश रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी नाजिश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैंने आप तीनों से अलग अलग बात करनी है। जी जी। मैं पहले इनसे पूछना चाहूँगी एनिमल्स के बारे में कि जो पर्शियन कैट्स होती हैं उनके ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो क्या वो नॉर्मल होता है या वो हमारे लिए जो है वो, जैसे अगर वो हमारे साथ रहती हैं तो उनके बाल ऑब्वियसली हमारे कपड़ों के साथ भी बैठते भी कुछ इस तरह से, तो वो क्या हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? और दूसरी चीज़ मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि एंटीबायोटिक जैसे वो कह रहे हैं कि कम से कम यूज़ करें जी। तो मेरे हस्बैंड हैं वो, उनका जैसे ही गला ख़राब होता है वो फ़ौरन अमोक्सिलिन ले लेते हैं, तो वो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? यानी कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे जाके आप एंटीबायोटिक यूज़ करें? और तीसरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपसे मैंने बात करनी है जी कि आप जो है वो, मैं तब से आपको देख रही हूँ जब आप अरूसा में थी, उस वक्त मैं छोटी सी ही थी, लेकिन आप तब से लेकर अब तक ऐसी ही हैं जी। इसकी क्या वजह है? बस अल्लाह का कुछ करम है माशाल्लाह से, और मेरे वालिदैन की जीन्स जेनेटिकली कुछ इंजीनियर ऐसी हुई हूँ मैं कि, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मेरी लाइफ में बॉडी चेंजेस नहीं आए, कोई मतलब मेरे बच्चे नहीं हुए या शादी नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी अभी तक जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सही चल रही हैं। बहुत, लेकिन आप बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजिश। आज के सवाल का जवाब देंगी कि क्या कहते हैं, कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियाँ उगाई जाती हैं? चाइना सबसे ज़्यादा सब्जियाँ उगाई जाती हैं। चाइना, ठीक है, चाइना आपका जवाब नोट कर लिया। ये दोनों अभी आपको जवाब देते हैं बारी बारी, आपका जो सवाल है, ठीक है। थैंक यू सो मच नाजिश, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अच्छा भाई, इसका थोड़ा सा ये इसको एलैबोरेट करेंगी। सीजनल शेडिंग होती है डॉग्स की भी और कैट्स की भी, साल में 2 दफ़ा। सर्दियाँ आने से पहले शेडिंग होती है डॉग्स और कैट्स की, और गर्मियाँ आने से पहले होती है। 2 से 3 मरतबा वो अपने बाल शेड करते हैं जिस तरह हम लोग शेड करते हैं, और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम में ऑब्वियसली फिर अगर आपने घर में रखी हुई हैं तो वो आपको इशू होगा, बाकी आप
Over to Exactly, you. आपकी वही बात के होती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कुछ वेट्स के पास ऐसी मेडिसिन आई हैं जो वो देते हैं जिससे वो बाल श्रेड कम कर देती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हमारा एक प्रोसेस है, इसी तरह इन जानवरों का भी प्रोसेस होता है, उन्हें श्रेड करने ही होते हैं। तो वो करेंगे श्रेड, भी आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको ऐसी चीज़ें, आपको ऐसे चीज़ टूल्स लाने पड़ते हैं जिनसे आप उस जगह को साफ कर सकें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको कुछ दूसरा कर नहीं ये कि आप सकते। उनको एक तो कोम करें, उनकी स्पेशल कैट्स और डॉग्स की कोम्स मिलती हैं, ब्रशेस मिलते हैं, जिसमें रोज आप उन्हें ब्रश करेंगे तो वो जो एक्सेसिव बाल हैं वो आप रेगुलर शेड जो होते हैं वो हो जाएंगे, तो फिर आपके इधर उधर बाल जो है वो नहीं लगेंगे। दूसरी बात ये कि डीवर्मिंग यानी पेट में कीड़े जब हो जाएं डॉग्स के, ज़्यादा इधर उधर कुछ ना कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से भी बालों की शेडिंग होती है, तो वो भी आप टाइम लेकिन से इनके मेडिसिन भी अब आ गए हैं जिसमें इनके बालों को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन आई थिंक ब्रशिंग इज द बेस्ट रेमेडी। सो थैंक यू सो मच। बाकी डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल था कि इनके मियाँ जो है जैसी कुछ होता है तो वो फ़ौरन अमोक्सिल खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो भी गला ख़राब होता है ना, ये वायरल होता है। उनका सवाल था कि एंटीबायोटिक कब खानी चाहिए। एंटीबायोटिक आपको तब खानी चाहिए जब आप एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ तक आपका गला जो है वो ठीक ना हो रहा हो, क्योंकि एक चीज़ होती है वायरल इन्फेक्शन, और जब वायरस की इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी कम करता है। उसके बाद जब वो इम्यूनिटी कम होती है तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजली 5 to 6 डेज़ के बाद ही होती है इफ इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। अगर आपका 4th 5th डे तक आपका गला ठीक नहीं हो रहा, या आपको थ्रोट में पेन होनी शुरू हो गई है, या फीवर स्पाइक करने लग गया, देन इट इज़ अ गुड टाइम कि आप जो है ना एंटीबायोटिक को कंसिडर करें। बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि अब ये इस तरह की स्टेज पे जा चुका है कि जस्ट अ ब्लड सीपी टेस्ट, जस्ट अ ब्लड सीपी टेस्ट जिसमें आप वाइट काउंट देख लें और न्यूट्रोफिल्स देख लें कि क्या ये बढ़ रहे हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत होती है। तो अगर तो दे आर रेज्ड, और ये अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो यही करते हैं, पर्टिकुलरली एक पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल है, उसमें अगर आपने बच्चे को लेके जाएंगे तो एंटीबायोटिक नहीं देते। वो कहते हैं जी अच्छा ठीक है 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन के बाद ब्लड सीपी करा लें, अगर इसमें होगा तो हम दे देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। विच इज़ अ वेरी रैशनल वे टू प्रोसीड विद एंटीबायोटिक्स नाउ, क्योंकि अब हमें बड़ा केयरफुली ये चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने की ज़रूरत, बिल्कुल। और नाज़रीन एक और चीज़ भी है कि आपका नेचुरल इम्यूनिटी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाली खांसी है तो ठीक है, अगर गले में दर्द शुरू हो गई और फीवर हो गया है, दैट इज़ द राइट टाइम कि आप उस वक्त जो है आफ्टर 4 or 5 days। 4 or 5 days, ओके वंडरफुल। बाकी नाज़रीन हमारे साथ कॉलर भी हैं, डॉक्टर साहब से एक ज़बरदस्त सवाल भी है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अटक से मानूर बात कर रही हूँ। क्या हाल है मानूर? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपके हेयर स्टाइल बहुत प्यारे लग रहे हैं, गेस्ट बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मानूर। सो डॉक्टर साहब से ये सालेहा से कोई सवाल? जी जी डॉक्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ना मेरे जिस्म में एक तो बहुत पेन होता है, और सेकेंडली बात कहीं ना जिस्म में सांस नहीं रहता। सॉरी क्या क्या फिर से बोलें? पेन होता है और जिस्म में एक पेन होता है, बात जिस्म में सांस नहीं रहता। किधर पेन होता है? वो कह रहे हैं पेन किधर होता है आपको मानूर? मतलब जिस तरह बुखार में हो जाता है इस तरह बॉडी पेन होते हैं ना, बॉडी पेन होता है। और क्या होता है बेटा? और जिसमें सांस नहीं रहता है, जान नहीं रहती। मतलब बेटा आपकी एज कितनी है? मतलब बिल्कुल जैसे चलने की भी हिम्मत नहीं होती, वैसे हो जाती है बात। तो बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18-19 साल है। 18-19 साल है। देखिए जरा, ठीक है। तो अब ये कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको चेक नहीं किया तो अभी जितना उनका है वो बता देते हैं आपको मानूर। तो थैंक यू सो मच, आप ऑन एयर ज़रूर सुन लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड बीइंग अ यंग गर्ल, कॉमनेस्ट जो चीज़ें हम देखते हैं ना वो अनीमिया होता है, HB कम, जो थकावट, खून की कमी, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट होती है इन द फीमेल पॉपुलेशन। तो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो इनके ये सिम्टम्स कर सकती है कि जिस्म में दर्द हो रहा है, थकावट सी रहती है। सेकेंडली दूसरी चीज़ जो कि हम बहुत इग्नोर करते हैं वो विटामिन D डेफिशिएंसी है। खाली धूप से नहीं, आई थिंक उसके लिए आपको एक्सटर्नल नहीं, वो जो धूप है वो फिर वो है,
अर्ली मॉर्निंग वाली, अर्ली मॉर्निंग वाली। तो जो उसकी जो लाइट है वो दैट इज़ व्हाट मेक्स विटामिन डी। विटामिन डी। ये 12 बजे वाली धूप में फिरेंगे तो सनबर्न होगा। ये नाज़रीन ये भी है कि पूरे दिन की धूप जो है वो नहीं, विटामिन डी सुबह सुबह की धूप। वे उसकी वेवलेंथ होती है ना लाइट की, वो खास वेवलेंथ है जो कि आपकी स्किन के अंदर एक रिएक्शन करती है हार्मोन के साथ, जो कि विटामिन डी को एक्टिव प्रोसेस में बनाता है। विटामिन डी बहुत कॉमन डेफिशिएंसी, अगर आप कराएंगे तो मेरा ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स विल हैव अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो अभी इनको क्या करना चाहिए? इन्हें अपना एचबी चेक करना चाहिए। एचपी लेवल मानूर आप जाके किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक से चेक करवाएं एचपी लेवल, और उसके बाद फिर और विटामिन डी कोई किसी भी फॉर्म में विटामिन डी लेनी शुरू कर दें। गोली की फॉर्म में भी मिलती गोली है? की फॉर्म में गोली होती है या एक एम्प्यूल से होता है, वो तोड़ते हैं और पी लेते हैं। कैप्सूल आजकल सॉफ्ट जेल फॉर्म में आ रहे हैं, बड़े इजी टू। विटामिन डी के कैप्सूल मिलते हैं, और डॉक्टर साहब कितनी ड्यूरेशन में? ये इनको जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है ना, वंस एवरी 2 वीक्स लेने, टोटल ऑफ 4 डोजेस। ओके, 4 डोज आपको एक सॉफ्ट जेल जो है वो मिलती है सनी डी के नाम से। चले फोर्टनाइटली ना, एवरी 2 वीक्स एक खा लें। हर 2 हफ्ते बाद आपने एक खानी है, और टोटल आप सिर्फ 4 खा सकते हैं। अभी तो बेसिकली 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते 2 हफ्ते 2 8 हफ्ते वीक्स हो जाएंगे। 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको खानी होगी, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, आप आईटी में हैं, तो आईटी में क्या आपका ऑफिस है कोई? जी जी, हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं सारा। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम। और क्या किस टाइप का ये है काम? हम लोग बेसिकली यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप डिजाइन एंड डेवलपमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये जो आपने डॉग्स का शेल्टर है, इसकी जगह कोई ली है अभी? जी जी, गुलबर्ग ग्रीन में हमारे शेल्टर के पास। कहाँ पे लिया आपने? ये सीडीआरएस के पास ही है एक जगह। सीडीआरएस के पास है? बिल्कुल एक जगह अभी वो वहाँ पे हमने लिया। अच्छा, ये तो फिर और करीब हो गया। हाँ, ये तो कई नाजी, मेरा भी एक है बाक्स के नाम से, BARKS, बाक्स बाय मिशी, बल्कि आप इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो भी कर सकते हैं उस पेज को। सो कितना अभी कितने डॉग्स हैं वहाँ पे आपके पास? अभी मेरे पास जो इन प्रोसेस हैं वो अभी 10 डॉग्स जो हैं वो इन प्रोसेस चल रहे हैं अभी। 10 डॉग्स हैं। और कोई उनका हेल्पर भी है वहाँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी वालदा भी करती हैं? मदर भी साथ सपोर्ट करती है, फादर भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ साथ। आपकी वालदा के पास काली गाड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, एक काली गाड़ी मदर को ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, ओके। तो ये जो 10 डॉग्स हैं ये स्ट्रे डॉग्स थे? सारे स्ट्रे, हम लोग काम ही स्ट्रेस के लिए करते हैं। अच्छा, अभी 10 डॉग्स हैं जी। तो कैट्स भी होंगी उधर के सिर्फ डॉग्स? अभी सिर्फ डॉग्स हैं, स्ट्रेस थी, कैट्स थी, वो जब हो गई ठीक तो उनको दोबारा हमने उनको वापस प्रोवाइड। अच्छा, एक जो है गधों पे भी बहुत जुल्म करते हैं, डोंकीज पे। तो बल्कि नाज़रीन पिछले दिनों मेरे गाड़ी का टायर जो है वो फट गया था, क्योंकि एक लंगड़ा डोंकी जा रहा हल्के हल्के ना, मैंने कहा चलो बेचारे को ना मैं हेल्प कर दूँ, तो वो बेआबान जगह थी, तो मेरी गाड़ी जा रही, तो वो देखा जब मैंने कहा चलो मैं इसको रस्सी से बांध के ना, वहीं पे CDRS के बाद डोंकी फैसिलिटी है ना, तो मैंने कहा उधर कर दूंगी। अब वो जैसी मैंने गाड़ी आगे की, अब मैं डोंकी को देख रही हूँ, गाड़ी जा रही है, इतना बड़ा खड्डा आगे, वो तो भाग गया झाड़ियों में, मेरी गाड़ी खड्डे में और टायर बर्स्ट हो गया। उसी की वजह से 4 नए टायर डलवाने पड़े। तो अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा आपने किया, तो फिर तो आप पड़ोसी हो गए हमारे। जी जी बिल्कुल। ओके, ज़बरदस्त। सो कोई ऐसी कुछ टिप्स जो है मैं चाहूँगी आप बता दें जितने व्यूअर्स देख रहे हैं रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स के, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मोहल्ले में कुछ लोग डरते हैं कि जी काट लेगा तो रेबीज़। अच्छा, रेबीड डॉग जो होता है वो बिल्कुल एक अलहदा स्पीशी होती है, बावला कुत्ता जिसे आप कहेंगे। सारे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स बावले नहीं होते, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करें। तो कुछ अच्छा सा बताना चाहेंगी आप? अच्छा, स्ट्रे डॉग्स से ये है कि अगर हमारे एरिया में है तो हम लोग उनको पत्थर ना मारें, ठीक है, उनको ज़रा खाना प्रोवाइड कर दिया करें। असल में बेसिक हमारा इशू ये होता है कि हमें खुद फियर होता है उन लोगों से। हाँ। और हम फियर को उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि हमें काट रहा है, तो वो बेचारे खामोशी से गुजर जाते हैं, वो किसी को कुछ कहते भी नहीं अंटिल अल्लाह से आप उनको पत्थर ना मारें या आप उनको डराएं ना, तब वो आपको ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसलिए कि अगर आप खाना डालते हैं तो वो आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एरिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो इसलिए चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि स्ट्रे डॉग्स को जो है ना आप काइंडली, एक और भी एक इशू ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमारी गली गंदी हो रही है, जो हम भी फेस करते हैं, जो हमने जब रखे हुए थे कि जी गंद फैलाते हैं, हमारी गली गंदी हो रही है, हमारे बच्चों को काट लेंगे, जबकि वो किसी को कुछ नहीं कहते वो। अच्छा, इस पे मेरा आप लोगों का सवाल है, जो गलियों में और इधर उधर स्ट्रीट्स के अंदर कचरा और वो आप लोग फेंकते हैं, वो प्रॉब्लम जो घर में काम करने वाली हैं वो जो कचरा वहाँ जाके फेंकती हैं, उससे गंदगी नहीं होती, डॉग की वजह से गंदगी हो जाती है। वाह वाह। और वो इतनी प्रॉब्लम होती है, लोग घर में लड़ने आ जाते हैं कि आपका डॉग ये कर गया, आपका डॉग ने ये कर दिया है। हाँ।
जबकि आपके अपने घर में बच्चे हैं वो पूरी गली में गंद फैलाते हैं, वो आपको नजर नहीं आता। जो आपके बच्चे टिकी पैक्स खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसके रैपर्स और शॉपर्स हर जगह पे झाड़ियों में इधर उधर नजर आते हैं, वो उसका आपको फिक्र नहीं है। एक बेचारे डॉग ने गंदगी कर दी। जी, तो वाह वाह, ये- क्या मंतक है। और भी जो रखने वाले हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है ना इन्हीं अच्छा, लोगों ने, ओके, क्योंकि उनका अपना एक सेकेंडली उनका एक गंदगी का कॉन्सेप्ट, फिर वो नापाक है तो नापाकी का एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने बनाया, स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों जो रखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है हमारी सोसाइटी में। तो नाज़रीन, अपने जो अगर fear की वजह से बिल्कुल जो अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको तो करने देना, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज की जो डिश है तारा आलू पालक इज़ रेडी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे, और आप लोगों को भी मैंने टेस्ट कराना है। डॉक्टर साहब को अच्छा सा, एक तो आप कहाँ बैठते हैं प्लीज़ ये आप बता दें, ताकि किन्हीं को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कर लें। आपका सोशल मीडिया में कहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो प्लीज़ आप बता सकते हैं। मैं जी डे टाइम के ऊपर क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट रिफा हेल्थ सर्विसेज का हेड हूँ। ओके। और मैं इसके अलावा PWD में साउथ ईस्ट हॉस्पिटल है और G8 में एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उधर जाता हूँ। उधर आपसे, और इंस्टाग्राम या उस पर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? इंस्टाग्राम पे @doc हसन मसूद। @doc हसन मसूद। ओके, ज़बरदस्त। तो कोई अच्छा सा पैगाम आपसे, लेकिन आप भी सवालिया किसी जितने अगर आपको कोई इशू है स्ट्रे डॉग्स के हवाले से या रेस्क्यू करना है, कोई तकलीफ़ में डॉग है या कैट है, तो आप सवालिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अपना बता दें आप। अच्छा, हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पे है फैंटेसी एनिमल प्रोटेक्शन के नाम से हम लोगों ने जो है एक वो बनाया हुआ है इंस्टाग्राम अपनी आईडी, और हमारी वेबसाइट भी है वो www.fantasyanimalprotection.com। तो आप कहीं पे भी हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दोबारा से बता दें, बहुत जल्दी जल्दी बताया। fantasyanimalprotection.com हमारी वेबसाइट है, और फैंटेसी एनिमल प्रोटेक्शन हमारा इंस्टा की आईडी भी और फेसबुक आईडी भी है। फैंटेसी एनिमल प्रोटेक्शन। ओके, फैंटेसी एनिमल प्रोटेक्शन पे आप जा सकते हैं, और जो भी आपके एरिया में डॉग अगर तकलीफ़ में है, या कोई पपीज़ हैं, या डिजर्टेड हैं, या ज़ख्मी हैं, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप इनसे जो है या कोई इनको हरास कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, या अब्यूज़ कर रहा है किसी भी जानवर को, डॉग, कैट, डोंकी, तो आप फैंटेसी एनिमल प्रोटेक्शन टाइप करें ऑन इंस्टाग्राम, तो इनका पेज आ जाएगा, आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। वंडरफुल। डॉक्टर साहब को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि जी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, पर्टिकुलरली हैंड वॉशिंग का। आपके आधे मसले इधर से ही हल हो जाएंगे। आधे मसले नाज़रीन हैंड वॉशिंग से हल हो जाएंगे आपके, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सवाल है आपका कोई अच्छा सा पैगाम? मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली हमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है टुवर्ड्स जो बेज़ुबान लोग हैं, जानवर हैं, उनके लिए, ताकि उनके लिए भी ईजी हो। जितना हमें राइट है जीने का, उन्हें उतना राइट है जीने का। तो हमें उनके राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, और हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या राइट्स हैं, और हमारी वजह से किसी भी जानदार चीज़ को हमारी वजह से कोई पेन में वो ज़िंदगी ना गुजारे अपनी। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। दोनों जो मेहमान थे उन्होंने बड़ी मुफीद बातें की। आप लोगों ने ये भी ट्राई करना है नाज़रीन, मैं भी ट्राई कर लूँ इनको ट्राई करवाने से पहले। वाह वाह वाह। इसकी रिपीट टेलीकास्ट रात को 10:30 बजे आएगा, तो आपसे ये रेसिपी मिस होगी तो आप तब देख सकते हैं। और थैंक यू वंस अगेन हमारे प्यारे मेहमानों का। डॉक्टर साहब आपका भी थैंक यू। एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये खाने के बाद। पालक है जी इसमें, पालक है, और पालक जो है आयरन से भरपूर है। पालक ज़रूर डाइट में शामिल करें, पॉपाई द सेलर की तरह बन जाए। डॉक्टर साहब खा के देखें कैसा बना है। अच्छा, बहुत माशाल्लाह जी, बहुत पूरे मज़ेदार। पूरे आलू। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कोई सवाल रह गया तो आपसे दोबारा आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। एनिमल्स के हवाले से आपको भी इंशाल्लाह सवाल इनवाइट करेंगे। वंस अगेन एक पिक्चर ले लेते हैं, और उसके बाद खुदा हाफिज़ हो जाएगा। फिर टाइम कैसे जल्दी गुजरता है। ओह, ये क्या हो गया, सॉरी नाज़रीन। ओके, लवली, थैंक यू वंस अगेन। आप नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी 9:30 बजे विद द न्यू सेट ऑफ गेस्ट। नई रेसिपी होगी, कल बेसन की रोटी होगी इंशाल्लाह। हमारी एक कॉलर है, उन्होंने फरमाइश की थी
डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया, Thank you जी। साले आपका बाबा शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और प्लीज़ जानवरों पे जुल्म ना करें। कुछ कर नहीं सकते तो उन बेचारों को वैसे ही रहने दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।